Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Aziz Talaba, you are most welcome to my YouTube channel Exploring the World with M.A. Shahid. अजीज़ तलबा, ये चैनल एक तालीमी चैनल अपने अंदर रखता है जिसका नाम है M.A. शाहिद ऑनलाइन कॉलेज। इस M.A. शाहिद ऑनलाइन कॉलेज में हम क्लास 1 to 12 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद ज़ाती तौर पर M.A. शाहिद क्लास 9th और 10th को इंग्लिश और मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। इस वक्त मैं 10वीं के तलबा मैथमेटिक्स के उनसे मुखातब हूँ और पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियो में हमने 1.2 को शुरू किया और 1.2 को शुरू करने से पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला चूँकि इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होता है उसका प्रूफ दिया। तो उसका प्रूफ जो है एज सच एक क्वेश्चन भी आ जाता है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि ये पर्टिकुलर फार्मूला पर्टिकुलर शक्ल में किस तरह बना है। ये हमने पिछली वीडियो में किया। आज हम 1.2 करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.2, और क्वेश्चन इसके अंदर हैं। एक्सरसाइज 1.2 में एक क्वेश्चन है और ये नंबर देने की ज़रूरत नहीं थी, आगे रोमन में पार्ट दिए हुए हैं, आगे क्वेश्चन 2 हो तो ये पार्ट्स बनाने की ज़रूरत थी। तो बहरहाल क्वेश्चन 1 और इसके अंदर पार्ट उसने दिए हुए हैं 10। तो आइए आज हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इनको हल करते हैं। उसने हमसे क्वेश्चन किया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब कंडीशन लगा दी जाए, जब पाबंदी लगा दी जाए कि इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करना है, तो फिर आप कोई दूसरा मेथड यूज नहीं कर सकते। अब उसने क्वाड्रेटिक फार्मूला का है तो ये अब कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, बेसिक ऑब्लिगेशन है कि आप इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही हल करेंगे। एग्जाम में इस तरह की बात आ जाए तो फिर आप अपनी चॉइस नहीं यूज कर सकते। तो आज हम सीखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल, किस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो हम इस क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 ले रहे हैं। तो पार्ट 1 मैंने इस वजह से लिया, दैट इज वेरी सिंपल। उसके बाद एक मुश्किल 3 क्वेश्चन भी करेंगे जिससे ज़्यादा जो है ज़रा आपको मेंटल लेबर करनी पड़ेगी। तो आसान 3 क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 2 - x² इज इक्वल टू 7x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें ऊपर कहा गया है, लेकिन हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म में शुरू में ही बातें आप सीख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स होती हैं, x², फिर उसके बाद x और उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट। तो हम इनको तरतीब से लेफ्ट साइड पर कन्वर्ट करेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे जी। 2 - x², ये -x² है, इसको +x² करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं इसको उस तरफ शिफ्ट कर देता हूं, 7x को इधर नहीं लाता, क्योंकि ये -x² शुरू में आ जाएगा तो वो -1 आपको तंग करेगा। कबल इसके कि इसको -1 रखा जाए, इसको मैं चाहता हूं कि ये +1 में कन्वर्ट हो जाए। तो जो आप तजर्बे से चीजें करेंगे तो कोई भी चीजें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, आपने खुद ये सीखना है कि आसानी किस तरह रहती है। तो ये -1 जो है, -x² ये दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फिर आगे +7x एज इट इज, ये 2+ का है, मैंने माइनस लिख दिया। इस तरफ राइट साइड पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन गई है, और राइट साइड पर x² + 7x - 2 और लेफ्ट साइड पर 0 है। लेकिन मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो एक जनरल नोटेशन का तरीका है, उसमें कन्वर्ट कर देता हूं। जब पूरी की पूरी साइड उठाकर, लेफ्ट जो है वो राइट पर और राइट को लेफ्ट पर उठाकर करते हैं तो फिर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती। तो मैं राइट साइड को उठाकर इधर लिख देता हूं और लेफ्ट साइड को उठाकर इधर लिख देता हूं। तो यूं लिख दिया, x² + 7x - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां तक अगर वो देता है इस हालत में, वेल एंड गुड। अगर इस फॉर्म में ना दे
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कन्वर्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट, और सारी ये तीनों टर्म्स जो है किस साइड पर? लेफ्ट साइड पर, फिर आगे साइन ऑफ इक्वालिटी और फिर आगे जीरो। तो ये 3 स्टेप हमें करने पड़े और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहां से सॉल्यूशन का ये जो तीसरा तरीका हम सीख रहे हैं वो यहां से शुरू हो जाता है। आपने करना क्या है, यहां लेकर वेयर ए बी सी। ये अगर आपको याद हो कि जब हमने फार्मूला प्रूव किया तो हमने जब स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिखा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये ए, ये बी और ये सी। एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट जो है उसको ए माना जाता है और ये स्टैंडर्ड है। बी के साथ जो कांस्टेंट है एक्स के साथ उसको बी माना जाता है, और यहां जो एडिटिव नंबर होगा कोई भी कांस्टेंट उसको सी माना जाएगा। ए बी सी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ले और फिर उसके ए बी सी अलग कर ले। ये काम है, और ये काम अगर आपने सीख लिया तो फिर आगे जो है चलना आसान हो जाएगा। इक्वेशन लिख दी, ए बी सी लिखा, इक्वल इक्वल इक्वल। ए की वैल्यू यहां कुछ भी नहीं है तो यहां 1 होता है। कोई भी वेरिएबल जब उसके साथ कोई नंबर भी मौजूद ना हो तो वहां पर कोएफिशिएंट जो है, जो वहां मल्टीप्लाइड कांस्टेंट होता है, वो 1 माना जाता है। तो यहां पर 1, फिर x के साथ +7 प्लस 7 9 भी लिखेंगे तो इट इज कंसिडर्ड एज +7। तो मैंने 7 लिख दिया, लेकिन c जो है वो -2 लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ -7 नहीं लिखते तो ये फिर +2 माना जाता है। तो माइनस साइन जो है हर सूरत लिखना होता है, वो कंपलसरी है, और प्लस साइन आप लिख देते हो, वेल एंड गुड। नहीं लिखते तो इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव नंबर। क्लियर? तो पहला स्टेप हमने क्या किया, ए बी सी इस स्टैंडर्ड फॉर्म से अलग निकालिए। अब आगे आपने जब भी फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये लिख दें वी नो दैट। वी नो दैट मीन्स कि हम अपने पास से कोई एक चीज लगा रहे हैं और ये हम पहले से जानते हैं। वो क्या चीज जानते हैं? पिछली वीडियो में जो फार्मूला हमने प्रूव किया उस फार्मूले को अब जुबानी याद करना बहुत जरूरी है कि ये ए बी सी जो है ये प्रॉपर एक ऑर्डर में वहां बंधे हुए हैं एक फार्मूले में। और वो फार्मूला है क्या? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac होल अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। ये स्टेटमेंट जो है दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसी का प्रूफ हम पीछे पढ़ चुके हैं। यहां ये फार्मूला डायरेक्ट लगा दे और ए बी सी की वैल्यूज पुट कर दे, बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, ए बी सी फाइंड आउट करना, फार्मूला अपने पास से लिखना और फिर वैल्यूज पुट करके उनका आंसर निकालना। दिस इज ऑल प्रोसेस। तो फार्मूला अगर जुबानी नहीं आता तो बात आगे नहीं चल सकेगी। और इसको याद करने का तरीका क्या है? फार्मूले को एक दफा लिखें, फिर आप लिखें, ऊपर से देख कर लिखते जाए, और फिर ऊपर कोई चीज रख दे, फिर उसको जुबानी लिख के देख के कहाँ गलती की है, फिर उसकी दुरुस्तगी करें, करेक्शन करें, फिर उस वक्त तक ना छोड़े जब तक आप इसको जुबानी लिख नहीं लेते। तो ये अभी भी आपने जब एक्सरसाइज करनी है तो आपने ये प्रैक्टिस करनी है। या एक और भी तरीका है, इसमें चूंकि 10 पार्ट है, आप 10 पार्ट करेंगे तो हर दफा बेशक फार्मूला देख कर ही आप लिखेंगे, तो तब ये 10 दफा तो लिखेंगे ना आप। तो ये एक्सरसाइज करने से भी ये याद हो जाएगा। लेकिन फार्मूले को अलग याद कर लें तो अच्छी बात होगी, अदरवाइज 10 दफा ये क्वेश्चन भी हल करेंगे जो कि आपने खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। और ये एक मुश्किल बात होती है कि एज सच मैं तो एक तरीका बता रहा हूं कि करना यूं है, एक क्वेश्चन भी ले रहा हूं। अब एक क्वेश्चन जो है वो आपने उससे प्रैक्टिस से गुजरना है, और जब तक ये बैठकर आप नहीं करेंगे ये मुकम्मल नहीं होगा। तो मैं रोजाना जो है 20, 25, 30 मिनट में
टेक्निक सिखा देता हूँ, लेकिन आपका घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, वट एवर द टाइम यू हैव विद यू, यू हैव टू कंप्लीट द होमवर्क। और जब वो होमवर्क आप कंप्लीट कर लेते हो तो फिर एक्सरसाइज आपकी पूरी तरह आपके साथ आ जाती है। आइए देखते हैं, मैंने फार्मूला पुट कर दिया, माइनस मैंने एज इट इज लिखा, बी की जगह मैंने 7 लगा दिया, प्लस माइनस एज इट इज लगा दिया। मैं वैल्यूज सारी छोटी ब्रैकेट में, पैरेंथेसिस में लगा रहा हूं, छोटी ब्रैकेट जी। बी स्क्वायर माइनस लगा दिया, फिर 4 एज इट इज, ए की जगह 1 लगा दिया, सी की जगह -2 लगा दिया। ये वैल्यूज यहां पुट कर दी और डिनोमिनेटर में है 2a, 2 लगाया और ब्रैकेट में जो है वो 1 पुट कर दिया। वैल्यूज पुट करना, फार्मूला लिखना नंबर 1 काम, फार्मूले में वैल्यूज पुट करना नंबर 2 काम। अब तीसरे नंबर पर क्या काम है, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना। जहां स्केयर है वो स्केयर सॉल्व करें, जहां प्लस माइनस है वो सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम सेंटेंस में जहां जहां स्केयर है, पावर्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे जी। ये -7 एज इट इज, प्लस माइनस एज इट इज, और ये 7 स्केयर 49 हो जाएगा। माइनस मैंने ये माइनस सॉरी ये तीनों चारों को -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -4 हो गया, और -4 जो है -2 से मल्टीप्लाई हुआ, +8 हो गया। 2 माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाता है, तो ये +8 बन गया, और डिवाइडेड बाई 2 × 1 है, ये 2 हो गया। -7 प्लस माइनस 49 +8 होल अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। अब -7 एज इट इज, प्लस माइनस एज इट इज, 49 में 8 ऐड कर ले, ये 57 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट है। अब अगर 57 अंडर रूट, ये नंबर होता 49 अंडर रूट, अगले स्टेप में हमने इसको 7 लिख देना था। अगर ये कोई परफेक्ट स्केयर होता, इसका स्केयर रूट लेना जो है आसान था। जब ये परफेक्ट स्केयर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको स्केयर रूट के अंदर ही रहने देंगे और क्वेश्चन यहीं पर रुक जाएगा, वो नंबर आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता। 9 अंडर रूट है तो हम उसको 3 लिख सकते हैं, 16 अंडर रूट है हम उसको 4 लिख सकते हैं, 25 अंडर रूट है हम उसको 5 लिख सकते हैं। लेकिन अगर 7 अंडर रूट है, 13 अंडर रूट है, 12 अंडर रूट है, तो वो फिर चूंकि परफेक्ट स्केयर नहीं है, लिहाजा उसको उसी फॉर्म में रहने देंगे। तो ये 57 अंडर रूट एज इट इज। अगर ये सिंप्लीफाई होता तो फिर 2 आंसर बन जाने थे, -7 प्लस दैट नंबर डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा क्या आंसर हो जाना था, -7 माइनस दैट नंबर, जो भी होता डिवाइडेड बाई, उसको हल कर ले, इसको हल कर ले, और अल्टीमेटली एक नेट छोटे से नंबर में आंसर आ सकता था। लेकिन ये चूंकि 57 परफेक्ट स्केयर नहीं है, ये एज इट इज रहेगा, अंडर रूट रहेगा, हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लिहाजा -7 प्लस माइनस 57 होल अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर सोल्यूशन सेट। क्लियर? एक क्वेश्चन मैं और समझाना चाहूंगा, बातें उसके अंदर भी यही हैं, लेकिन मैंने पीछे भी आपको पिछली एक्सरसाइज में भी बात बताई थी कि ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को देता नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है। और यहां तक लाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना, ये बहुत अहम स्टेप है। तो मैं एक इक्वेशन अब वो ले रहा हूं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनाना पड़ेगी। अगर 8th पार्ट को आप देखें तो सबसे ज्यादा पेचीदगी है इसके अंदर, सारी फ्रैक्शंस है। x + 2 डिवाइडेड बाई x - 1 माइनस 4 - x डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू 2 होल 1/3। सारी फ्रैक्शंस है, तो 3 की 3 फ्रैक्शंस हैं, इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना ये जरूरी है। ये आप पिछली एक्सरसाइज, उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन थे 1.1 में, तो उसमें हर एक में आपने यही काम सीखा है। अब भी यहाँ पर ये काम करके फिर ABC से अलहदा करेंगे, फिर फार्मूला लेंगे और उसके अंदर वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि ये आगे कैसे चलता है जी। ये मैंने एज इट इज लिखा। अब क्या करना है, ये 2 फ्रैक्शंस हैं, वो सिंगल फ्रैक्शन है, लेकिन वो हाइब्रिड फ्रैक्शन है जिसके अंदर होल नंबर है, उसको हम होल नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे।
3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करके 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 7/3 और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगी। प्रॉपर फ्रैक्शन होती है न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर जो है वो छोटा हो जाए, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। और इन दो को इकट्ठा कैसे करेंगे, x माइनस 1 और 2x इनको मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखे, LCM बन जाएगा। क्या बन जाएगा, LCM। अब x माइनस 1 को डिवाइड करें, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x आंसर आ जाएगा। 2x को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस एज इट इज, और फिर 2x को डिवाइड करें, ये 2x से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 आंसर। x माइनस 1 को 4 माइनस x से मल्टीप्लाई कर दे, और ये एज इट इज यहां लिख दिया 4x इंटू x माइनस 1। ये डिवाइड करेंगे, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, पहला स्टेप हो गया। ये फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। दो फ्रैक्शंस को हमने एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर ले, डिनोमिनेटर बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, 2x स्क्वायर माइनस 2x, और ऊपर वाले भी आप सिंप्लीफाई करें, इस 2x को मल्टीप्लाई करो x से, ये 2x स्क्वायर, 2x को 2 से मल्टीप्लाई करें 4x, माइनस एज इट इज बाय रहने दे, क्योंकि इस माइनस की वजह से अंदर सारे साइन चेंज होने हैं। प्लस होता तो फिर कोई बात नहीं थी, आगे मल्टीप्लाई करते जाए इक्वेशन को, और ये इसको ब्रैकेट को खोलते आप। लेकिन अगर बाहर माइनस है तो फिर ब्रैकेट अभी ना खोले, क्योंकि इस माइनस ने उसके ऊपर अपना इफेक्ट देना है, साइन चेंज होनी है। लिहाजा इस माइनस को मैं एज इट इज लिख देता हूँ। 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, यानी 4 को x से भी मल्टीप्लाई करो और 4 को माइनस 1 से भी। 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x, 4 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 4। अब x को दोनों से मल्टीप्लाई करो, इससे भी और इसको फिर इससे भी मल्टीप्लाई करो, ये माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, x हो जाएगा, और प्लस 7/3 मैंने पहले बता दिया। डिनोमिनेटर को एज इट इज नीचे लिख दिया, ये मैंने दोनों एज इट इज नीचे लिख दिए, 2x स्क्वायर प्लस 4x। इस माइनस की वजह से अब साइन चेंज होंगे। अगर वहां पर ये करते तो अभी यहां प्रॉब्लम पैदा, आपने जहां मल्टीप्लीकेशन करनी है वहां ये साइन जो है प्लस और माइनस, इनको भी कंट्रोल करना है। इस माइनस साइन की वजह से अब अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 4x प्लस 4 प्लस x स्क्वायर, और ये प्लस x है माइनस x हो जाएगा, इज इक्वल टू 7/3। उसको हम नहीं छेड़ रहे हैं, वो एज इट इज चल रहा है। अब ये जो है 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, और इसमें जो होमोजीनियस है उनको आपने इकट्ठा करना है। ओनली होमोजीनियस फिगर्स इन अलजेब्रा can be added and subtracted. Only homogeneous figures, and homogeneous figures, they are what? They can be defined as with same variable. एक बात क्या होनी चाहिए, with same variable, और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, with same exponent। अगर ये बात हो तो फिर उनके कोएफिशिएंट ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, अदरवाइज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। होमोजीनियस इसमें कौन कौन सी है, ये 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, ये दोनों मिलकर 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहां 2 यहां 1 ऐड हो जाएगा, x स्क्वायर एज इट इज। फिर प्लस 4x माइनस 4x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और एक x स्क्वायर माइनस x बच गया आपके पास, ये एज इट इज, और प्लस 4 एज इट इज। ये आप देखें इसमें कोई होमोजीनियस नहीं रहेगी, और नीचे 2x स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज इक्वल टू 7/3। अब ये जो है ऊपर वाला सिंप्लीफाइड, नीचे वाला सिंप्लीफाइड, 7 सिंप्लीफाइड 3 सिंप्लीफाइड, दो फ्रैक्शंस बन गए, एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फ्रैक्शंस खत्म हो जाएंगी। कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, दिस 3 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस वन, 3 into 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, और ये 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, 7 into 2x स्क्वायर माइनस 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, ये 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 7 2s are 14, 14x स्क्वायर माइनस 14x। जी
यहां तक हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम इसको दोबारा उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन किया। तो मैं इसको रब करता हूं, इसको उठाकर अब इधर ले आता हूं ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बने। और इसके अंदर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स और फिर कांस्टेंट, फिर आगे इक्वल, फिर 0, और फिर हम ABCs निकाल सके, इसको उस फॉर्म में ले जाएंगे जी। 9x स्क्वायर 14x स्क्वायर, इसको इधर ले तो वो माइनस हो जाएगा, यहां पर फिर -5 बचेगा। क्यों ना हम इसको उधर लेकर जाए ताकि वो प्लस रहे। तो इस वजह से मैं यहां पर 0 लगा देता हूं। 0 इज इक्वल टू 14x स्क्वायर, 14x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर जी। फिर उधर है -14x ये वाला, इस -3 को उधर ले जाते हैं, +3x, क्लियर। एंड दिस विल बी शिफ्टेड देयर, और इधर नो कांस्टेंट, सो वी विल गेट हियर -12। मैंने क्या किया है, ये वाली लेफ्ट साइड जो है उठाकर उधर राइट साइड की तरफ ले गया हूं, और साथ ही एक और भी कोशिश की है, जो होमोजीनियस फिगर्स हैं उनको करीब करीब लिखा जाए, इकट्ठा लिखा जाए, ताकि अगले स्टेप में उनको हल करना आसान हो जाए जी। 0 इज इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस 9x, यू कैन राइट 5x स्क्वायर, ये दो यूं सॉल्व हो जाएंगी। -14x प्लस 3x माइनस 11x, 14 माइनस है, +3 है, +3 के साथ -3 कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट -11, एंड हियर यू विल गेट -12। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बनी, लेकिन इसकी फॉर्म हम चेंज कर देते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और यहां पर आप लिख ले, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। आप यहां लिखेंगे a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू, a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू व्हाट, -11, एंड c इज इक्वल टू व्हाट, -12। यहां तक हम पहुंच गए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना, फिर ABCs की वैल्यू से निकालना, और अगला काम क्या, फार्मूला लिखे। फार्मूला जुबानी होगा तो लिख सकेंगे, और अगर जुबानी नहीं आता तो देन आपका क्वेश्चन यहीं पर रुक जाएगा। और अगर पाबंदी है पेपर में कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है, तो आप फिर किसी दूसरे फार्मूले से इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इट इज देयरफॉर यू हैव टू यूज फार्मूला हियर। तो मैं यहां लिखता हूं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूं है, उसके ABCs यूं है, तो x विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होल अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। ये फार्मूला मैंने लिख दिया। ये फार्मूला लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूला में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, और सारी वैल्यूज जब पुट करेंगे, पहला स्टेप वैल्यूज पुट करना, दूसरा स्टेप वैल्यूज को सॉल्व करना, और एंड पर जाकर अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो x इज इक्वल टू पहली पॉसिबिलिटी प्लस यूज करेंगे, फिर x इज इक्वल टू वो फिर प्लस माइनस जहां हम लिखते हैं, फिर हम माइनस यूज करेंगे। दोनों को सॉल्व करके x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। और ये याद रखिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 डिग्री इक्वेशन भी होती है, और ये 2 डिग्री इक्वेशन में सॉल्यूशन सेट में 2 एलिमेंट होते हैं, और 1 डिग्री हो तो 1 होता है, 3 डिग्री हो तो फिर 3 होते हैं, 4 डिग्री हो तो आंसर आपके पास 4 होते हैं। तो ये 2 डिग्री इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं, लिहाजा x की वैल्यूज कितनी आती हैं, 2 जी। यहाँ आप वैल्यू पुट करते हैं, इज इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू क्या है आपके पास, -11 प्लस माइनस, और फिर -11 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 5, और c की वैल्यू जो है वो -12, और ये सारा जो है ये अंडर रूट है, और डिवाइडेड बाई 2a, और 2 into a जो है वो 5 है। वंस अगेन आई वांट टू चेक इट क्या मैंने वैल्यूज ठीक पुट की हैं। माइनस एज इट इज, b की वैल्यू -11 बिल्कुल ठीक,
प्लस माइनस, फिर माइनस बी स्केयर माइनस 11 स्केयर माइनस 4ac, वैल्यूज ठीक पुट कर दी, डिवाइडेड बाई 2a था, 2 इंटू 5। अब इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं जी, ये माइनस इसको प्लस बना देगा, और ये प्लस माइनस एज इट इज, ये माइनस 11 होल स्केयर, ये 11 स्केयर हो या माइनस 11 हो, होल स्केयर 11 इंटू 11 121, इस वजह से 121 अंडर रूट हो तो हम प्लस माइनस 11 लेते हैं। तो अब यहां माइनस 11 है तो फिर भी 121 आएगा, अगर प्लस 11 होता तो फिर भी 121 होना था। तो दैट वाज द रीजन कि वो हम प्लस माइनस क्यों यूज करते हैं। इसको मैं लिखूंगा 121। तो ये तीनों मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस है, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई क्या होगा 4 इंटू 5 20, और 20 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 12 जीरो जार और 12 टू जार 24 हो जाएगा, ये 240 बन जाएगा, 12 जीरो जार 0, 12 टू जार 24। तो ये तीनों मल्टीप्लाई होकर 20 बने, और 20 को 12 से, 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो 60 बन जाएगा, और 60 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 240 बन जाएगा, 240। तो ये अंडर रूट भी है ये वाला, और डिवाइडेड बाई ये 10 आ जाएगा, ठीक है। और ये इक्वल हो जाएगा 11 प्लस माइनस 11 प्लस माइनस 121 प्लस 240, तो ऐड करें ये 240 और 121 ऐड करें, ये 1 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, 361 डिवाइडेड बाई 10, और ये 361 जो है ये अंडर रूट भी है। तो 361 अंडर रूट आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेकिन एक रफ तरीका भी बताता हूं कि 11 प्लस माइनस 361 अंडर रूट, एक ऐसा नंबर आपके पास आएगा जिसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो भी नंबर बनेगा उसकी यूनिट प्लेस वाली डिजिट जो है वो 1 होनी चाहिए। अब देखो 9 इंटू 9 81 बनता है, 9, इसका मतलब है आप जो भी नंबर होगा उसके शुरू में 9 होना जरूरी है, क्योंकि और कोई ऐसा नंबर नहीं जो आपस में मल्टीप्लाई हो तो शुरू में 1 आता हो। तो 9 हो सकता है जो 81 बनता है, गलत बात। 19 बनता है, 19 को 19 से मल्टीप्लाई करो, ये 361 बनेगा। और क्योंकि इसके बाद अगला है 29, और 29 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, क्योंकि 25 इंटू 25 जो है वो कहीं 600 से ऊपर हो जाता है। तो ये जो है ये 361 जो है ये 19 है, इसको कैलकुलेटर से चेक कर लें। 361 स्क्वायर रूट लेकर यू विल गेट 19। तो यहां मैं लिख देता हूं 90 डिवाइडेड बाई 10 जी। अब ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एक्स की ये वैल्यू आ गई। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने का फायदा क्या है कि आप एबीसीज लो, अंदर वैल्यूज पुट कर दो, खुद एक्स की वैल्यू आ जाएगी कि एक्स किसके इक्वल है। तो ये अब चूंकि दोनों वैल्यूज हैं सॉल्व हो सकती हैं, हम लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू 11 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 10, और फिर क्या लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू 11 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 10। ये 11 और 19 दोनों ऐड करें तो क्या बन जाएगा, 11 और 19 30 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10, और ये आपके पास 3 हो जाएगा। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 11 19 में से माइनस कर लें, आई थिंक -8 11 प्लस के साथ -11 कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी 8 रह जाएगा, क्योंकि 8 और 11 जो है फिर मिलकर 19 ही बनते हैं, डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। और ये आपके पास आ जाएगा 4 2 और 5 2 -4/5 हो जाएगा। तो एक आंसर आपका ये है, एक आंसर आपका ये है। नीचे आप लिख दे 10। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 -4/5
2 पार्ट 10 पार्ट्स में से मैंने हल कर दिए और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस वक्त भी आप रफ रजिस्टर के साथ होंगे और पेन पेंसिल के साथ होंगे। ये दोनों तो आपने नोट कर लिए होंगे, नहीं कि ये तो नोट करें और इनको प्रॉपर तरीके से इन्हीं को या 1 को पहले हल करके फिर 2 तक जाए, 2 से आगे 3 4 और फिर उसके बाद इस पार्ट तक पहुंचेंगे। ये 8वां पार्ट था तो 8वें पार्ट तक फिर पहुंचे, 8वें पार्ट तक पहुंचे और फिर 8वां पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया और फिर आगे 2 पार्ट और रह गए हैं। तो ये 10 पार्ट अगर आप कर लेते हैं तो इट मीन्स जो है एक्सरसाइज आपकी मुकम्मल हो गई है। बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया है। अनलेस यू प्रैक्टिस नो वन कैन मेक स्पून ईटिंग फॉर यू। कोई बंदा ऐसे नहीं है कि मैथ की एक्सरसाइज 2.1 वो एक प्याले में बड़ा अच्छा सा कोई लिक्विड बनाकर फिर आपके सर जो है वो गोद में रख के और चम्मच से आपके मुंह में डाले और 1.2 एक्सरसाइज आपके अंदर चलेगी। नो, इट कांट हैपन। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड यू हैव टू सॉल्व इट। तो ये करें, लेकिन आपसे इजाज़त मांगने से पहले आपसे बार बार एक गुजारिश कर रहा हूँ, फिर कर रहा हूँ कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फौरी तौर पर वो रेड पट्टी सी है सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको क्लिक करें। फिर अपने सारे दोस्तों को बताएं और अगर ये मेरी बात वालिदैन सुन रहे हैं तो वो अपने बच्चों को ख़ास तौर पर बच्चे सारे जो है 1 to 12, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है हर क्लास के बच्चों के काम की है, तो उनको बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, अपने अजीज़ों को बताएं और उन तक ये चैनल पहुंचाएं। आपके तावन से ये सिलसिला जो है एक तो जारी रहेगा और फिर ये फर्दर इंशाल्लाह ये इम्प्रूव होता जाएगा और इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता जाएगा कि यू विल योरसेल्फ इवन एंजॉय इट बीइंग एट योर होम। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।